मेरी प्रिय माताओं, बहनों और भाइयों, श्रावण मास शुरू हो चुका है। जगत शिव में हो चुका है। ऐसे में शिव भक्तों के मन में अनेक प्रश्न उठते हैं, जैसे कि कैसे करें शिव को प्रसन्न, कैसे करें शिव की भक्ति, क्या है शिव को पसंद, किन सामग्रियों से करें शिव की पूजा, क्यों है ये सामग्रियां शिव को प्रिय, सावन में बरतें क्या सावधानियां। इन सभी का उत्तर जानने के लिए कृपया पूरा वीडियो देखें। कृपया वीडियो को बीच बीच में छोड़कर ना देखें, अन्यथा बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट सकती है। शिव भोलेनाथ हैं, शिव दीनानाथ हैं, शिव तुरंत और तत्काल प्रसन्न होते हैं, इसलिए उनका एक नाम आशुतोष भी है। शिव तो खुद पर्वतवासी हैं, वनवासी हैं। उन्होंने कभी महलों, विलासता, वैभव और सांसारिक सुलभता की वस्तुओं को स्वीकार नहीं किया। इसलिए शिव की भक्ति करने के लिए, शिव को प्रसन्न करने के लिए किसी भी कीमती या दुर्लभ वस्तु की आवश्यकता नहीं है। शिव को तो वन, जंगल, पर्वत और पहाड़ों में आसानी से उपलब्ध वनस्पति आदि सामग्रियां ही पसंद और प्रिय हैं। इन आसानी से उपलब्ध सामग्रियों से शिव की पूजा की जाती है और शिव की पूजा जितनी अधिक सामान्य और सुलभ सामग्रियों से की जाती है, शिव उतनी ही अधिक प्रसन्न होते हैं। आइए एक एक करके इन सामग्रियों के बारे में जानते हैं और साथ ही यह भी जानने का प्रयास करते हैं कि शिव को आखिर क्यों पसंद है ये सामान्य सामग्रियां और वस्तुएं। साथ ही ये जानेंगे कि सावन में किन सावधानियों को बरतना चाहिए। बिल्वपत्र या बेलपत्र प्रभु त्रिलोचन के पूजन में अभिषेक व बेलपत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। भगवान शिव त्रिनेत्र हैं, अर्थात इनकी 3 आँखें हैं। भगवान त्रिलोचन के इन्हीं 3 नेत्रों का प्रतीक है बेलपत्र। यदि आप बेलपत्र की रचना को देखेंगे तो पाएंगे कि ये बिल्कुल मानव आँखों जैसी है। इसलिए ये 3 पत्तियों वाला बेलपत्र शिवजी को अत्यंत प्रिय है। ऋषियों ने कहा है कि भोले भंडारी को बेलपत्र चढ़ाना एवं 1 करोड़ कन्याओं के कन्यादान का फल एक समान है। जल ही जीवन है। जल के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए भगवान शिव ने जल को आसानी से उपलब्ध सामग्री भी बनाया है। शिव पुराण में तो यहाँ तक कहा गया है कि भगवान शिव ही स्वयं जल हैं। शिव पर जल चढ़ाने का महत्व समुद्र मंथन से जुड़ा है। आज से लगभग 15 करोड़ 5 लाख वर्ष पूर्व जब देवता और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, तब समुद्र मंथन से सबसे पहले हलाहल विष निकला। हलाहल विष की ज्वाला से सभी देवता तथा असुर जलने लगे और उनकी कांति फीकी पड़ने लगी। इस पर सभी ने मिलकर भगवान शंकर की प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना पर महादेव जी हलाहल विष को पी गए, किंतु उसे कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया। अग्नि के समान विष पीने के बाद शिव का कंठ एकदम नीला पड़ गया था। विष की उष्णता को शांत करके शिव को शीतलता प्रदान करने के लिए समस्त देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया। इसलिए शिव पूजा में जल का विशेष महत्व है। कर्पूर पूजा पाठ में कर्पूर का विशेष महत्व है। कर्पूर की सुगंध वातावरण को शुद्ध और पवित्र बनाती है। भगवान भोलेनाथ का गौर वर्ण है, अर्थात शिव बहुत ही श्वेत वर्ण के हैं। शिव के गौर वर्ण की उपमा कर्पूर से दी जाती है। इसलिए देवादिदेव महादेव का एक नाम कर्पूर गौरम भी है। भगवान शिव के एक अत्यंत प्रिय मंत्र की शुरुआत भी इसी नाम से होती है, जो कि इस प्रकार है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे
भोलेनाथ को कर्पूर की महक से प्यार है, अतः कर्पूर शिव पूजन में अनिवार्य है। आंकड़ा। आंकड़ा आसानी से पाए जाने वाला पौधा है। आमतौर पर दैनिक जीवन में इसका बहुत कुछ उपयोग नहीं है, परंतु शिव ने इसे स्वीकार कर इसका भी मूल्य बढ़ा दिया। इसलिए तो शिव दीनानाथ हैं। बोलो हर हर महादेव। शास्त्रों के मुताबिक शिव पूजा में एक आंकड़े का फूल चढ़ाना सोने के दान के बराबर फल देता है। इसमें भी सफ़ेद आंकड़े का फूल शिव को बहुत ही प्रिय है। धतूरा। आंकड़े के समान धतूरा भी एक ऐसा पौधा और फल है जिसका दैनिक जीवन में कोई अधिक उपयोग नहीं है, परंतु यह भी भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इसके पीछे जहाँ धार्मिक कारण है, वहीं इसका वैज्ञानिक आधार भी है। धार्मिक दृष्टि से इसका कारण भागवत पुराण में बताया गया है। इस पुराण के अनुसार शिव जी ने जब सागर मंथन से निकले हलाहल विष को पी लिया, तब वे व्याकुल होने लगे। तब अश्विनी कुमारों ने भगवान शिव की व्याकुलता को दूर करने के लिए भांग, धतूरा, बेल आदि औषधियों का प्रयोग किया। उस समय से ही शिव जी को भांग धतूरा प्रिय है। शिवलिंग पर केवल धतूरा ही न चढ़ाएं, बल्कि अपने मन और विचारों की कड़वाहट भी अर्पित करें। दूसरी ओर वैज्ञानिक आधार के अनुसार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर रहते हैं। यह एक बर्फीला और अत्यंत ठंडा क्षेत्र है, जहां पर हमेशा बर्फीले तूफान और हवा चलती रहती है। ऐसे स्थान पर ऐसे आहार और औषधियों की जरूरत होती है जो शरीर को ऊष्मा प्रदान करे। वैज्ञानिक दृष्टि से धतूरा सीमित मात्रा में लिया जाए तो औषधि का काम करता है और शरीर को अंदर से गर्म रखता है। भांग। शिव हमेशा ध्यानमग्न और समाधि मुद्रा में रहते हैं। भांग ध्यान केंद्रित करने में सहयोग करती है। इससे वो हमेशा परमानंद में रहते हैं। इसके अलावा जैसे कि पहले धतूरे के बारे में बताया है, जब संसार की रक्षा हेतु समुद्र मंथन में निकले हलाहल विष का सेवन महादेव ने किया, तब उनकी व्याकुलता को शांत करने के लिए औषधि स्वरूप उन्हें भांग, धतूरा, बेल आदि दी गई। लेकिन प्रभु ने हर कड़वाहट और नकारात्मकता को आत्मसात किया, इसलिए भांग भी उन्हें प्रिय है। भगवान शिव को इस बात के लिए भी जाना जाता है कि इस संसार में व्याप्त हर बुराई और हर नकारात्मक चीज को अपने भीतर ग्रहण कर लेते हैं और अपने भक्तों की विष से रक्षा करते हैं। भस्म। कहते हैं कि माता सती ने अपने पिता के यज्ञ में अपने महादेव का आदर न होता पाकर जब स्वयं को अग्नि के हवाले कर दिया, तो क्रोधित शिव ने माता सती की भस्म को उनकी आखिरी निशानी मानते हुए अपने शरीर पर लगा लिया, ताकि माता सती भस्म के कणों के जरिए हमेशा उनके साथ ही रहें। एक कथा यह भी है कि शरीर पर भस्म लगाकर भगवान शिव खुद को मृत आत्मा से जोड़ते हैं। उनके अनुसार मरने के बाद मृत व्यक्ति को जलाने के पश्चात वह पंचभूतों यानी अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल में विलीन हो जाता है और बची हुई राख में उसके जीवन का कोई कण शेष नहीं रहता। ना उसके दुख, ना सुख, ना कोई बुराई और ना ही कोई उसकी अच्छाई बचती है। इसलिए वह राख पवित्र है, उसमें किसी प्रकार का गुण अवगुण नहीं है। ऐसी राख को भगवान शिव अपने तन पर लगाकर सम्मानित करते हैं। दूध। श्रावण मास में दूध स्वास्थ्य के लिए गुणकारी की बजाय हानिकारक हो जाता है। सावन के महीने में बारिश की वजह से जगह जगह घास और तरह तरह के हरे पेड़ पौधे अपने आप उगने लगते हैं। साथ ही इस मौसम में कई तरह के कीड़े मकोड़े भी इन घास और पौधों में पनपने लगते हैं। इस घास फूस को चारे के तौर पर गाय, भैंस और बकरी चढ़ते रहते हैं और चारे के साथ ये कीड़े मकोड़े दूध देने वाले पशुओं के पेट में पहुंच सकते हैं, जहां से ये हानिकारक तत्व के तौर पर दूध में मिल सकते हैं और दूध के सेवन के जरिए इनके आपके शरीर में पहुंचने का खतरा बना रहता है।
इसलिए इस मास में दूध का सेवन निषेध है। इसी प्रकार दूध से बनी अन्य चीज़ों का सेवन न करने की सलाह भी सावन के महीने में दी जाती है। इसलिए सावन मास में दूध का सेवन न करते हुए उसे शिव को अर्पित करने का विधान बनाया गया है। रुद्राक्ष रुद्राक्ष भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है और वे हमेशा इन्हें धारण भी करते हैं। कहा जाता है एक समय भगवान शिव जी ने 1000 वर्ष तक समाधि लगाई। समाधि पूर्ण होने पर जब उनका मन बाहरी जगत में आया तब जगत के कल्याण की कामना वाले महादेव ने अपनी आंखें बंद की। तभी उनके नेत्र से जल की बूंदें पृथ्वी पर गिरी। उन्हीं से रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हुए और वे शिव की इच्छा से भक्तों के हित के लिए समग्र देश में फैल गए। चावल चावल को अक्षत भी कहा जाता है और अक्षत का अर्थ होता है जो टूटा ना हो। इसका रंग सफ़ेद होता है। पूजन में अक्षत का उपयोग अनिवार्य है। किसी भी पूजन के समय गुलाल, हल्दी, अबीर और कुमकुम अर्पित करने के बाद अक्षत चढ़ाए जाते हैं। अक्षत न हो तो शिव पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। यहाँ तक कि पूजा में आवश्यक कोई सामग्री अनुपलब्ध हो तो उसके एवज में भी चावल चढ़ाए जाते हैं। चंदन शीतल होता है। भगवान शिव मस्तक पर चंदन का त्रिपुंड लगाते हैं। चंदन का प्रयोग अक्सर हवन में किया जाता है और इसकी खुशबू से वातावरण और खिल जाता है। यदि शिव जी को चंदन चढ़ाया जाए तो इससे समाज में मान, सम्मान, यश बढ़ता है। तिल भगवान महादेव को तिल भी अत्यंत प्रिय है। काले और सफ़ेद दोनों प्रकार के तिलों से महादेव का पूजन किया जाता है। गन्ने का रस शिव को बहुत प्रिय है। गन्ने के रस को शिव को अर्पित करने से आर्थिक परेशानियों का भी हल होता है। आपको मेरा ये प्रयास कैसा लगा? यदि अच्छा लगा है तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव।